आपका पहला सवाल है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? ए. कृष्णा, बी. गोदावरी, सी. महानदी, डी. ताप्ती। आपका सही उत्तर होगा बी. गोदावरी। आपका अगला सवाल है, निम्न में से किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है? ए. व्यास नदी, बी. रवि नदी, सी. झेलम नदी, डी. ब्रह्मपुत्र नदी। आपका सही उत्तर होगा डी. ब्रह्मपुत्र नदी। आपका अगला सवाल है, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ए. कराकोरम पर्वतमाला से, बी. हिमालय पर्वतमाला से, सी. कैलाश पर्वतमाला से, डी. इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर होगा सी. कैलाश पर्वतमाला से। आपका अगला सवाल है, तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? ए. गंगा, बी. सिंध, सी. ब्रह्मपुत्र, डी. गंगा। आपका सही उत्तर होगा सी. ब्रह्मपुत्र। आपका अगला सवाल है, भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ होता है? अ. कर्णप्रयाग, बी. विष्णुप्रयाग, सी. देवप्रयाग, डी. रुद्रप्रयाग। आपका सही उत्तर होगा सी. देवप्रयाग। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से भारत में तलछट को परिवहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? ए. सिंध, बी. यमुना, सी. ब्रह्मपुत्र, डी. गंगा। आपका सही उत्तर होगा डी. गंगा। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी रास्ता बदलते राजने के लिए प्रसिद्ध है? ए. नर्मदा, बी. गंगा, सी. कोसी, डी. दामोदर। आपका सही उत्तर होगा सी. कोसी। आपका अगला सवाल है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ए. सोन नदी, बी. गंडक नदी, सी. गंगा नदी, डी. कोसी नदी। आपका सही उत्तर होगा डी. कोसी। आपका अगला सवाल है, भारत की निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? ए. गंगा, बी. महानदी, सी. गोदावरी, डी. ताप्ती। आपका सही उत्तर होगा डी. ताप्ती। आपका अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा नहीं है? ए. राजस्थान, बी. महाराष्ट्र, सी. मध्य प्रदेश, डी. गुजरात। आपका सही उत्तर होगा ए. राजस्थान। आपका अगला सवाल है, प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती? ए. नर्मदा, बी. ताप्ती, सी. कावेरी, डी. पेरियार। आपका सही उत्तर होगा सी. कावेरी। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है? ए. गंगा, बी. यमुना, सी. सरस्वती, डी. सिंधु। आपका सही उत्तर होगा डी. सिंधु। आपका अगला सवाल है, भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? ए. गंगा, बी. गोदावरी, सी. नर्मदा, डी. यमुना। आपका सही उत्तर होगा डी. यमुना। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? ए. कृष्णा, बी. गोदावरी, सी. महानदी, डी. कावेरी। आपका सही उत्तर होगा बी. गोदावरी। आपका अगला सवाल है, कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? ए. नर्मदा, बी. महानदी, सी. मांडवी, डी. ताप्ती। आपका सही उत्तर होगा बी. महानदी। आपका अगला सवाल है, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? ए. नर्मदा, बी. कावेरी, सी. गोदावरी, डी. कृष्णा। आपका सही उत्तर होगा सी. गोदावरी। आपका अगला सवाल है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए. नर्मदा, बी. गोदावरी, सी. कावेरी, डी. कृष्णा। आपका सही उत्तर होगा बी. गोदावरी। आपका अगला सवाल है, कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? ए. गंडक, बी. सोन, सी. फुगली, डी. दामोदर। आपका सही उत्तर होगा
डी दामोदर। आपका अगला सवाल है, किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? ए महानदी, बी कृष्णा, सी कावेरी, डी महानदी। आपका सही उत्तर होगा सी कावेरी। आपका अगला सवाल है, भारत में प्रायद्वीपीय नदी से संबद्ध सबसे ऊंचा निकास बेसिन कौन सा है? ए नर्मदा, बी कृष्णा, सी गोदावरी, डी महानदी। आपका सही उत्तर होगा बी कृष्णा। आपका अगला सवाल है, ताप्ती नदी का उद्गम किस राज्य से हुआ है? ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात, डी उत्तर प्रदेश। आपका सही उत्तर होगा बी मध्य प्रदेश। आपका अगला सवाल है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है? ए रोहतांग दर्रा, बी मानसरोवर झील, सी शेषनाग झील, डी सतुंग हिमानी। आपका सही उत्तर होगा सी शेषनाग झील। आपका अगला सवाल है, दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को कहते हैं? ए तराई, बी जल विभाजक, सी दोआब, डी जल संभर। आपका सही उत्तर होगा सी दोआब। आपका अगला सवाल है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में स्थित है? ए उत्तर प्रदेश, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी महाराष्ट्र। आपका सही उत्तर होगा सी मध्य प्रदेश। आपका अगला सवाल है, कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? ए बेतवा, बी कृष्णा, सी कावेरी, डी गोदावरी। आपका सही उत्तर होगा ए बेतवा। आपका अगला सवाल है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? ए नर्मदा और ताप्ती, बी गंगा और ब्रह्मपुत्र, सी पार्वती जोहिला, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर होगा बी गंगा और ब्रह्मपुत्र। आपका अगला सवाल है, शिप्रा किस नदी की सहायक नदी है? ए महानदी, बी नर्मदा, सी गोदावरी, डी चंबल नदी। आपका सही उत्तर होगा डी चंबल नदी। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ए यमुना, बी गंगा, सी नर्मदा, डी कावेरी। आपका सही उत्तर होगा सी नर्मदा। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी पश्चिम की ओर बहती है तथा सागर में गिरती है? ए महानदी, बी गोदावरी, सी गंगा, डी नर्मदा। आपका सही उत्तर होगा डी नर्मदा। आपका अगला सवाल है, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है? ए लूनी, बी नर्मदा, सी कृष्णा, डी व्यास। आपका सही उत्तर होगा ए लूनी।